गुड इवनिंग सभी को। आज का बातचीत का हमारा टॉपिक है असफलता। आज हम बात करेंगे असफलता को लेकर। ऐसा कौन सा रीज़न है कि पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं लेकिन 90% बच्चे असफल होते हैं। कहाँ कमी रह जाती, अगर उस कमी को दूर किया जाए तो हम भी असफल होने से बच जाए। तो इसलिए आज का टॉपिक है हम असफलता से कैसे बचे। तैयार हैं सभी? जिस दिन किसी बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाया जाता है तो माँ बाप एक सपना लेकर के बच्चों का दाखिला स्कूल में करा कि मेरा बेटा बेटी पढ़ लिख के सफल इंसान बन। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि माता पिता का सपना अधूरा रह जाता। 90% माता पिता का सपना अधूरा रह जाता और ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आखिर पढ़ाई तो बच्चे कर रहे हैं, फिर असफल कैसे हो रहा है और कुछ बच्चे सफल कैसे हो जा रहा है। तो इसी कारण को आज हम जाने कि पढ़ाई तो असफल लोग भी करते हैं और पढ़े लिखे माने सफल लोग भी करते हैं। तो अंतर क्या हो जाता है कि कोई असफल हो जाता है और कोई सफल होता है तो बहुत आगे निकल जाता है। मेहनत तो दोनों करते हैं, होमवर्क अगर स्कूल में मिलता है तो दोनों बनाते हैं। असफल होने वाले बच्चे भी बनाते हैं, सफल होने वाले भी बच्चे बनाते हैं होमवर्क। तो फिर ऐसा याद करने को दिया जाता है तो जो असफल होने वाले बच्चे वो भी याद करके सुनाते हैं, जो सफल होने वाले वो भी याद करके सुनाते हैं। जब परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा में बच्चे पास कर जाते हैं, उसके बाद जहाँ सफलता असफलता की बात हो वहाँ पर फेल, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसको हम गहराई से समझेंगे और समझ करके और फिर हम पढ़ाई करेंगे तो शायद कुछ हद तक सफलता की ओर हम चल सकते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम असफल हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम असफल हो, लेकिन फिर भी 90% 100 में 90 लोग असफल हो जाते। तो उसका रीजन जानेंगे क्या, किस कारण से विद्यार्थी 90 लोग असफल हो जाते। अगर कारण जानेंगे तो उस कारण को अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश करेंगे और दूर कर देंगे तो सफलता नहीं। तो तुम लोग भी पढ़ाई पढ़ रहे हो सफल होने, तो सफल का जितना जल्दी सफलता का तो मैंने बताया है। असफलता और सफलता के बारे में जानोगे और वैसी आदत बनाओगे। सफल लोगों की आदत कुछ अलग होती है, असफल लोगों की आदत कुछ अलग होती है। हमारा जीवन जो है ना आदतों पर चलता है। हमारी सफलता असफलता सब आदत पर निर्भर करता है, आदत और सोच पर। तो कुछ टॉपिक लिखे हैं हम असफलता के। कॉपी ले लो, कॉपी और पेन लेकर के लिखना शुरू करो। असफलता के कारण लिखो, जैसे नोट्स बनाते हो ना किताब के प्रश्न और उत्तर का, उससे ज्यादा जरूरी है ये प्रश्न और उत्तर समझ में आना। किताब के प्रश्न और उत्तर से 100 गुना ज्यादा जरूरी है इन सारे प्रश्नों का उत्तर का आना। सफल लोग इसी अधिकतर इस तरह के प्रश्न और उत्तर को खोजते हैं। गौतम बुद्ध के पास बहुत सारे वेद पढ़े थे, पढ़ने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ पढ़ा था उनको पढ़ने के लिए। पूरा गुरुकुल के महान से महान गुरु उनको पढ़ाने के लिए तैयार। सम्राट के लड़के थे ना, फिर भी उनको इन सारी चीजों की पढ़ाई अच्छी नहीं लगी। इन सभी चीजों से ज्ञान लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि वो सारे जो ज्ञान लिखे गए थे वो ज्ञान किसी तरह से जीने खाने लायक थे उनके लिए, और उससे ऊपर उठने की उनकी सोच थी, उससे अधिक ज्ञान पाने की सोच, पूरी दुनिया को ज्ञान देने का सोच। इसलिए वो निकले ज्ञान की तलाश में, और इसी टाइप के ज्ञान की तलाश में कि लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका कारण क्या है। कारण जानेंगे तभी ठीक कर सकते। अगर हम बीमारी हमारे अंदर है और किस कारण से हुआ, डॉक्टर लोग बीमारी को इलाज कैसे करते हैं। अगर पता चलता है कि हमको घाव हो गया है शरीर में तो क्या करेंगे, वो घाव को सूखने का दवा देंगे, शुगर लेवल बढ़ा है उसको कम करने का दवा देंगे, मना करेंगे कि चीनी मिठाई ज्यादा नहीं खाना है। यही कारण है कि घाव नहीं ठीक हो रहा है, घाव हो गया है। तो मना करेंगे तो घाव ठीक होगा, मानेंगे जो उनका घाव ठीक होगा, नहीं मानेंगे उनका घाव और बढ़ता जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। तो कारण जानना जरूरी है, किसी चीज का भी कारण। तो तुम लोग पढ़ने तो निकल गया, सफल होने निकल गया, लेकिन सफल और असफल
होने का कारण नहीं जाना, फिर क्या जाना? सिर्फ किताब की पढ़ाई, पदार्थ किसे कहते हैं वो तो 5 घंटा जानते हो, स्कूल में घर पर भी करते हो, लेकिन जो जो उन सारी चीजों से सफलता के लिए प्रेरित करती है, सफलता का कुछ अलग ही पढ़ाई है, सफलता का कुछ अलग ही पढ़ाई है जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तभी ना 90% बच्चे फेलियर हो जाते हैं। सफलता की अगर पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई जाती तो सभी पास होते हैं। सफलता की पढ़ाई खुद से पढ़नी पड़ती है, सेल्फ स्टडी से सफलता आती है, किसी के पढ़ाने से सफलता नहीं आती है। आज जान लो, किसी के पढ़ाने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए तुम्हें खुद आगे निकलना पड़ेगा, औरों से अलग हटना पड़ेगा, औरों से अलग करना ही पड़ेगा। लोग बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम भी और स्कूल में जैसा पढ़ाया जा रहा है उतने से अगर चाह रहे कि तुम सफल हो जाए तो हो ही नहीं सकते। लिख के ले लें, सफल वो होते हैं जो काम तो वही करते हैं लेकिन काम को अलग ढंग से करते हैं। काम से अलग ढंग से करने के लिए शिक्षक तो सबको एक ही साथ पढ़ा सकता है, वो शिक्षक अलग अलग सबके लिए अलग अलग ढंग नहीं बना सकता है। पढ़ाने समझाने का, पढ़ाने का शिक्षक का एक ही तरीका होता है। अब उसी में समझने वाले जो हो उस चीज को कैसे समझे, अपना खुद का तरीका उनको तैयार करना पड़ेगा। जिनको सफल होना है अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इसी रास्ता की तैयारी में लगे हैं। हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं और कल तो पक्का जो आज ऑनलाइन क्लास नहीं किए उनको कल हम बताएंगे, क्योंकि ये पूरे कंफर्ट जोन में है। माँ बाप खाना दे रहे हैं ना, टाइम से खाना, कपड़ा लता सब दे रहे हैं। अब उनको इन सारी चीजों, इन सारी बातों की क्या आवश्यकता है? जिसको कमी फील होती है वो ना आएंगे ऑनलाइन क्लास में जानने के लिए। जिसको सब माने वो तो महाज्ञानी है, महाज्ञानी बन गए अभी। ठीक है, उनका कल महाज्ञान हम पूछते हैं कितना ज्ञानी है, कल पता करेंगे। चलो तो कॉपी कलम निकाल लो और लिखो, असफलता का कारण लिखो। और उस कारण लिखना नहीं है, उससे दूरी बनानी है। अगर तुम्हारे अंदर वो कारण है तो उससे दूरी बनानी। सबसे पहले लिखो लक्ष्य का अभाव। लक्ष्य का अभाव असफलता का कारण। लक्ष्य मैंने कोई लक्ष्य ही नहीं हो। असफल वही लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। जिसका लक्ष्य नहीं होता है वो कुछ करता ही नहीं है सफल होने के लिए। सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। जिसका भी लक्ष्य नहीं होता है वो कुछ करता ही नहीं सफल होने के लिए। बस औरों का देखा देखी बैग ढोता है। स्कूल में टाइम से खाना मिला खा लेता है, जब मर्जी करे तब उठता है, जब मर्जी करे तब सोता है। न डिसिप्लिन है, न लक्ष्य विहीन व्यक्ति बिल्कुल वैसे पागलों जैसा भटकता है। पागल में और लक्ष्य विहीन व्यक्ति में विशेष अंतर नहीं। जैसे पागल को नहीं पता होता है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, उसी तरह से जो लक्ष्य विहीन रहता है वो पागल के समान है। और 90% विद्यार्थी पागल है। 90% विद्यार्थी पागल है। यानी मिला जुला के ये कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि स्कूल विद्यार्थी को पागल बना रहा है। 90% विद्यार्थी को स्कूल पागल बना रहा है, क्योंकि स्कूल भी बच्चों को पढ़ा रहा है तो स्कूल का भी उन बच्चों को पढ़ाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस पढ़ाया जा रहा है। स्कूल से अगर पूछ दिया जाए, स्कूल के शिक्षक से पूछ दिया जाए कि इस बच्चे को आप पढ़ा रहे तो आपको इस बच्चे का बनाने का लक्ष्य क्या है, तो वो कहेंगे यही जानता है। कोई भी शिक्षक, मैं भी कहूंगा कि वही न जानता है कि क्या बनेगा। माता पिता भी कहेंगे वही न जानता है कि क्या बनेगा। ठीक है, वो जानता है। अगर वो जानता होता तो फिर स्कूल क्यों आता, बन क्यों नहीं जाता? हम तो कह देते हैं, अपनी जिम्मेवारी तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि वही जानता है। तो अगर वो जानता है तो आप किस लिए है? आपके पास आने का क्या? फिर कह दीजिए कि मत आए, हम तुमको धोखा दे रहे हैं, हमारे पास आने से कोई कुछ नहीं हो सकता है। और नहीं तो उससे पहले आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उस बच्चे को पढ़ाने से पहले आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। चाहे वो माता पिता हो या शिक्षक हो, उनको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि इन बच्चों को क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तब जाके 90% जो ये संख्या है असफल लोगों की, वो उसमें कमी आएगी। और उसी के प्रयास में लगे हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि 5% भी माता पिता और बच्चे इन सारी चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लगभग मेरा 1 से 7 या 8 वीडियो बन चुका है इस टाइप से, सफलता की ओर ले चलने के लिए, सफलता के लिए क्लास कराने में। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ना कमेंट है कुछ उस पर, और ना ही लाइक्स है, ना ही शेयर है, और ना ही इस तरह की चीजों के लिए जानने की
जागरूकता है, इच्छा है, फिर भी मैंने बोल रखा है कि मैं अपने प्रयास, मेरा जो प्रयास है मैं करता रहूंगा। मैं मेरे आज तक के जो अनुभव है, जो ज्ञान है, मैं देता रहूंगा। लेने वाले लेंगे, नहीं लेने वाले नहीं लेंगे। मैं अपना कर्म करूंगा गीता के अनुसार, गीता के उपदेश के अनुसार कर्म करते जा, फल की चिंता मत। लेकिन मैं फल की चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अगर लग रहा है कि सर कर्म कर रहे, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अच्छी चीजों को समझाने में ये इतना एक गुरु को प्रयास करना पड़ रहा है। चीजें नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे, तो ये सफल कैसे होंगे, इसकी मुझे चिंता है। ये सफल कैसे होंगे जिनको अच्छी चीजें समझने में इतना दिक्कत, इतनी परेशानी है। तो सफलता के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को समझ करके उस पर काम करने पड़ेगा। तो समझने के लिए बच्चे तैयार नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे, इस बात का मुझे अफसोस। ठीक है, लिख लिए, लक्ष्य का अभाव। लक्ष्य का अभाव असफलता का सबसे बड़ा कारण है। 90% विद्यार्थी से पूछ दिया जाए, बाबू लक्ष्य है तुम्हारा कोई? पता चलेगा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बस इतना भर का लक्ष्य है। डॉक्टर बनेंगे, बस कैसे बनेंगे इसका कोई पता नहीं। माँ बाप ने सिखा दिया, देख लिया कहीं से कि वो बना हुआ है, खूब पैसा कमा रहा है, खूब रुपया कमा रहा है, खूब सम्मान मिल रहा है, बस वो ध्यान में हो गया कि हाँ भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे। बस इतना भर मुंह से तोता के जैसा रट, कुछ भी पूछा जाए तोता के जैसा रट देगा। बिल्कुल वैसे ही शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। और दाना भी चुन रहा है और लोभ से जाल शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और तोता लोग रटते रटते दाना भी खा रहा और जाके जाल में फंस भी जा रहा है। बिल्कुल ही वैसे ही हमारे विद्यार्थियों की आदत बन गई है। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सपना तो बड़ा है, लेकिन बनने के लिए जो रास्ता बताया जा रहा है उसको सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है, वो बनेगा कैसे? चलो, तो लक्ष्य का अभाव। दूसरा है मेहनत की कमी। असफल होने वाले जो होते हैं ना, उनमें मेहनत से भागते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। अब ऑनलाइन क्लास करना किन्हीं के लिए कितना मेहनत भरा काम है, इतना मेहनत भरा काम है कि 107 वीडियो बन चुका है, लेकिन आज तक वो आए नहीं, न देखे हैं, न चीजों को समझे हैं। सुबह में जग करके ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है, ना उसको देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना ये कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बस स्कूल आना और जाना से मैं सफल हो जाऊंगा। और तुम्हारा सबसे बड़ा असफल होने का कारण होगा स्कूल ही आना जाना। ये भी जान, अगर इस तरह से स्कूल आना है जिससे कि तुमको अच्छाई का लाभ ही न मिले, अच्छाई समझ में ही नहीं आए, तो स्कूल आना जाना तुम्हारा लाइफ को बर्बाद कर देगा। 90% बच्चे बस स्कूल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, स्कूल की कही गई बातों को न सुनते हैं, न उस पर काम करते हैं, न समझते हैं। अगर समझते तो अच्छाई को जल्दी से पकड़ लेते और करना शुरू कर देते। लेकिन करना तो दूर, यहाँ पर तो पकड़ने में ही लग रहा है जैसे कि मैं पूरा बिस्तर पकड़ लूंगा, पकड़ाने में, और तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। चलो, मेहनत की कमी। आधे मन से या कम मेहनत करने पर सफलता मिलना कठिन हो जाता। तो आधा ही न मन है, आधे मन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पूरे मन से करते तो मुझे लग रहा है कि और बच्चों की तरह जो पूरे मन से कर रहे हैं, वो सुबह में करके ऑनलाइन क्लास कर, सुनते, सीखते, लिखते, समझते चीजों को। चलो ठीक है, तो मेहनत की कमी अगर तुम्हारे अंदर है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस टाइप का मेहनत करना पड़ेगा? किस टाइप का मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा अलग टाइप से, औरों से अलग हट करके मेहनत करना पड़ेगा, तो अब जाके सफल होगा। औरों के जैसा मेहनत करोगे ना तो कुदारी चलाने वाला कुदारी तो खूब चलाता है, कुदाल चलाने वाला कुदाल तो खूब चलाता है, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेकिन कुदाले चलाते रह जाता है जीवन। तो मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, लेकिन औरों से अलग हट कर। और औरों से अलग हट करके मैंने 50 तरीका तुमको पढ़ने का बताया हूँ। तो जब बताते हैं, चेक करते हैं, तब पता चलता है कि हो रहा है। जब चेक करना छोड़ देते हैं तो पता चलता है फिर पुराना वाला आदत लगा ली। जो तुमको अलग करेगा वो आदत छोड़ दिया, फिर पुराना वालों के साथ मिल गया, बेड़ के साथ बेड़ बने। तो मेहनत करना है, लेकिन औरों से अलग हटकर मेहनत करना है, औरों से अलग टाइम में। सभी मेहनत अगर 8 बजे जग करके करते हैं, 8 बजे से लेके 8 बजे शाम तक, तुमको मेहनत करना पड़ेगा 4 बजे से लेके और 7 बजे तक, 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक तुमको मेहनत करना पड़ेगा। औरों से अलग हट करके मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए सुबह का क्लास बनाए कि औरों से अलग हट करके मेहनत करवाया जाए। समय की बर्बादी लिखो, तीसरा कारण लिखो, समय की बर्बादी। असफलता का
तीसरा कार्ड समय की बर्बादी। समय, सफलता में समय सबसे कीमती फैक्टर होता है, सबसे कीमती फैक्टर होता है समय। मेहनत करने से भी ज्यादा कीमती होता है समय। समय को अगर बर्बाद करोगे तो सफलता को भूलना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा। कौन सी समय की बात यहाँ पर हो रही है? कौन सी समय की? जो तुम लोग होमवर्क बनाता है उस समय की बात नहीं हो रही है, जो स्कूल में आकर पढ़ता है उस समय की बात हो रही है। वो भी सब बर्बादी है। साफ साफ सुन लो, स्कूल में आकर पढ़ना और सीखना, स्कूल एक, मुझे लगता है कि स्कूल टाइम पास करने वाला एक संस्था बन गया, तभी तो 90% बच्चे फेलियर हो रहा है। ये टाइम पास, स्कूल टाइम पास, कोचिंग टाइम पास, सब टाइम पास, समय की बर्बादी है। हकीकत जानो, जो स्कूल तुम्हें औरों से अलग हट करके पढ़ने की प्रेरणा नहीं देता है, औरों से अलग हट सेल्फ स्टडी के लिए नहीं कहता है, तुम्हारा रूटीन नहीं बनाता है, तुम्हें सुबह में जग के पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तुम्हें सुबह में जगने के लिए ऑनलाइन कड़ा करके और आदत नहीं बनाता है, शाम को आकर के पढ़ाई के अलावे और भी सारी चीजें, सामाजिक चीजें और इस तरह की बातें नहीं करता है, समझाता नहीं है, वो समझो तुम्हारा टाइम पास कर रहा है। अब उसमें 90% है जिनको ये बातें स्कूल टाइम में नहीं समझ में आती है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 10% वैसे लोग जो जिनको समझ में आती है वो सबको समझ में है। हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी को वो 10% जो बातें समझ में आ जाती है और वो सफल हो जाते हैं, वो बातें हमारे यहाँ 100% विद्यार्थी को समझ में। और जब तक नहीं आएगा तब तक हम भी समझो कि मुझे भी लग रहा है कि हम भी स्कूल नहीं चला रहे, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों का टाइम पास कर रहे हैं, उनको भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इतना समझाने के बाद भी वो अच्छाई को नहीं समझ पा रहे हैं, ना अच्छाई को सुनने के लिए तैयार है, ना अच्छा करने के लिए तैयार, और वो अपना समय बर्बाद कर ले रहे हैं। आज इस सीखने की उम्र में अपने समय को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, पढ़ाई लिखाई, ये सब आदत है, इससे अलग हट के कुछ करना पड़ेगा। सफलता के लिए अलग हट करके करना पड़ेगा। लक्ष्य बना के 2 घंटा उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा। वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में पढ़ाया जाता है सफलता, तो सभी सफल हो जाते हैं। उसके लिए तुमको खुद तैयार होना पड़ेगा, और उसी की तैयारी में लगा हूँ। तुमको खुद से तैयार हो जाओ सफलता के लिए, उसी को समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो समय को बर्बाद करते हो ना, इधर उधर बैठ के, स्कूल में भी आते हो गाड़ी से बैठ के, और यहाँ पर लगता है जैसे कितना थका हारा एकदम आते हो, और इधर उधर बैठ के टाइम जो पास करते हो, छोड़ना पड़ेगा। सुबह में सोए रहते हो, टाइम पास कर देते हो, बर्बाद कर देते हो सुबह का समय, उसको छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई के नाम पर जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अगर तुमको याद नहीं हो रहा है कोई चीजें, दिन भर में कुछ नहीं याद कर रहे हो, तो समझो कि वो टाइम पास है। इसीलिए टारगेट की कॉपी बनाए, कम से कम टाइम पास से बच सको। उसको लिखो, पढ़ो, रिवीजन करो, टाइम पास तुम्हारा कम से कम उतना भी करो तो रेगुलरिटी से बहुत ज्यादा कुछ करो। लेकिन मैंने देखा कि उसमें भी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, उसको भी न पढ़ रहे हैं, न याद कर रहे हैं, न लिख के ला रहे हैं, दिखला नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और यही बर्बाद करती है, यही 90% विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर देती है। बेस बनता नहीं है, और बेस जिसका पढ़ाई के बल पर शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन बेस बनता नहीं है, और बेस नहीं बनने की वजह से आगे जाकर के वो धीरे धीरे पढ़ाई से हट जाते हैं, दूसरे कुछ में लग जाते हैं। और जो एक बार कोई काम की शुरुआत करे और उसमें सफल नहीं हो तो किसी में नहीं सफल हो। इसका जड़ मजबूत होता है, जिस पौधे का वही पेड़ बनता है और वही फल देता है। आंधी वर्षा तूफान सब कुछ सह करके खड़ा रहता है। तो ये ऑनलाइन क्लास जड़ मजबूत करने का क्लास है। चलो, चौथा है आत्मविश्वास की कमी। चौथा लिखो, आत्मविश्वास की कमी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी। आत्मविश्वास की कमी से असफलता आती है। खुद पर विश्वास नहीं रहता है, पढ़ते तो जाते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि मुझे ये करना, बनना है। उसी के प्रयास में हम लगे हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। और ये किसी स्कूल के कोर्स में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कोई चैप्टर नहीं। सफलता में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी स्कूल के किसी कोर्स में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कोई चैप्टर नहीं है। वो चैप्टर मिलेगा न्यू जीवन मिशन स्कूल के ऑनलाइन क्लास में, लेकिन इसकी तो आवश्यकता है नहीं। न गार्जियन को लग रहा है कि हमारे बच्चे को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए, और ना बच्चों को ये चीजें महसूस फील हो रही है, और हमको फील हो रहा है। तो हम चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं, लेकिन छटपटा रहे हैं कि कम से कम हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आके चीजों को समझे, दूसरे को भी भेजे, समझाए। लेकिन पहले के विद्यार्थी को समझा लेना बड़ा आसान होता था, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग होती थी। माता पिता के दुख दर्द को
मैंने खुद भी देखते थे, समझते थे कठिनाई क्या है, तो उनको फीलिंग होती थी, इसलिए उनको बातें जल्दी समझ में आ जाती। आजकल के बच्चे तो एकदम राजा की जिंदगी जी रहे हैं। उनको तो दुख तो किसी का बात का है नहीं, तो इतना जोखिम कौन उठाए जब आराम से मिल ही जा रहा खाने को पहनने को, तो इतना जोखिम क्यों उठाया जाए। आजकल के विद्यार्थी ये सोच रहे हैं। सोचे तो आत्मविश्वास की कमी अगर तुम्हारे अंदर है तभी तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं। साफ साफ सुन लो, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास अगर रहता तो जरूर वो आते ऑनलाइन क्लास कर, चीजों को सुनते समझते वैसा करते, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है उनमें। अगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं इस समय, लिखित मैं देता हूँ, या तो वो सो रहा होगा, नहीं तो गांव में आवारा बच्चों की तरह घूम रहा होगा, नहीं तो रील्स घुमा रहा होगा, नहीं तो गेम खेल रहा होगा। चलो, अनुशासनहीनता 5वां लिख लो, अनुशासनहीनता। देश को चलाने के लिए डिसिप्लिन शासन है, उसी तरह से मनुष्य को अपना जीवन को चलाने के लिए अनुशासन में रहना पड़ता है। अनुशासन में जो व्यक्ति रहेगा, अनुशासन का मतलब सुबह से शाम तक का उसका जो भी क्रियाकलाप है वो अनुशासित होकर के करे, सिस्टम से करे, सिस्टम बना करके करे। हमारे असफल होने का एक और भी कारण है जिसको लिखेंगे गलत योजना। लिखो, असफलता होने के कारण में लिखो गलत योजना। हमारी योजनाएं भी गलत होती है जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। तो योजना भी अगर बनाना है किसी चीज़ का, विजन बनाना है तो विजन सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, सफलता की गारंटी होनी चाहिए, ऐसा योजना बनाना। बहुत सारे बच्चों का तो कुछ योजना ही नहीं रहता। 90% बच्चों का एक कुछ योजना नहीं रहता है सफल होने। अगर योजना, और उसी योजना को बनाने के लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं कि विद्यार्थी का अपना एक योजना होना चाहिए, किसमें हमको सफल होना है। हम दिन भर में जितना भी काम करते हैं वो सफलता का रास्ता है ही नहीं, वो सेट है, हमारा माइंड सेट में है, टाइम टू टाइम वो फिक्स है कि ये करना है, उतना हम कर देते हैं, ठीक है, उतना कर देते हैं, उससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता मिलेगी। पढ़ाई से अभी 90% लोग पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं उनको सफलता मिल जाती है? ये सोचने वाली बात है ना जी, क्यों नहीं मिल जाती? क्योंकि उनकी योजना गलत होती है। वो जो काम करते हैं सुबह से शाम तक बस दूसरे का देखा देखी उतना ही करते हैं। तो इसी टॉपिक को, इसी चीज़ों को लेकर के हम स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। योजना बनाओ, स्किल डेवलप और शुरू कर दो। आज शुभम सर नहीं है, नहीं तो मैं एक वीडियो भेजूंगा, देखना, 2 वीडियो मैं भेजूंगा फैमिली ग्रुप आज, और दोनों का डिफरेंस देखना कि कितना अंतर होता है। सफलता, इंसान सफल कैसे होता है, उस वीडियो को देखोगे तो तुमको पता चलेगा। जरूर देखना। आज का शुभम सर रहते तो अभी ऑनलाइन क्लास में ही दिखलाते, लेकिन उसको देखना कि एक लड़का योजना बना करके यूट्यूब पर, और आज से 7 साल पहले वो वीडियो बनाने की शुरुआत करता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाने की शुरुआत करता है और डालना शुरू करता है। 7 साल पहले का उसका वीडियो अपना डाला है, और अप टू डेट आज का भी डाला है, आज जो कर रहा हो, कहाँ पहुँचा हुआ वो भी डाला है। तो उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा कि स्किल डेवलप का पावर कितना है, स्किल कैसे डेवलप होता है, स्किल डेवलप कैसे होता है, आदमी धीरे धीरे सफल कैसे होता है। देखना चाहोगे? जरूर देखना, और अपने आप को उस जगह पर ला के देखना कि क्या तुम उस लड़के से, तुम्हारे पास दिमाग कम है कि क्या कमी है तुम में और उसमें। तुम में कमी और उसमें कमी मैं बता दूं। वो ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहें, वो ये नहीं सोचा कि मेरा चेहरा कैसा है, वो ये नहीं सोचा कि सिर्फ मुझे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा उसने कहा कि मुझे स्किल डेवलप करना है। किया, बहुत बेहतर ढंग से किया है वो लोग। तो शायद उम्मीद करता हूँ तुम में किसी एक को भी समझ में आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चीज़ों को दिखा के भी समझाना है। सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाना नहीं है, किताब पढ़ने से
सफलता आती नहीं। सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी क्या, जो लोग हैं सफल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उनको देखते हैं, तो शायद उनका कॉपी करे तो कुछ सीख सकते हैं, उनकी नकल भी करे तो कुछ सीख सकते हैं, और आगे चल के जब नकल करेंगे तो अकल आएगी। सफल लोगों का नकल भी करना चाहिए इंसान। तो यहाँ पर तो नकल भी कोई नहीं कर रहा है, नकल भी कर रहा है तो बस असफल लोगों का। तो सफल लोगों के नकल के लिए आज मैं वीडियो भेजूंगा, देखना कि कैसे निरंतर अपना स्किल डेवलप करके आज कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको खान सर का वीडियो देखना 4 साल पहले का, 5 साल पहले का। जब मोबाइल हाथ में लेते हो तो क्या तुम ये नहीं देखना चाहोगे कि जो सफल लोग हैं आज से 5 साल 6 साल पहले वो कैसे थे, आज कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या किए कि वो बदल गए, ये नहीं जानना चाहोगे, नहीं देखना चाहोगे, नहीं सीखना चाहोगे, सिर्फ पढ़ते ही जाओगे, भीख ढोते रहोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जानो, ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है कि 90% विद्यार्थी बेगिड हो रहे हैं, स्किल डेवलप कर ही नहीं रहे, साफ पे स्किल डेवलप नहीं कर रहे। और आज का युग स्किल डेवलप है। चलो तो गलत योजनाएं ये गलत योजना पर चल रहे तुम लोग। सिर्फ पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, स्किल को डेवलप करना पड़ता है। धैर्य की कमी, असफलता में धैर्य की कमी। कुछ लोग का धैर्य जवाब दे जाता है, हर साल अपना सपना बदलते रहते, कभी देखेंगे डीएम बनेंगे, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी पुलिस, कभी इंस्पेक्टर, कुछ भी। धैर्य नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जो भी तुम करो उसमें धैर्य रखो, रेगुलरिटी बना के रखो और धैर्य रखो। वो वीडियो में देखना कि वो लड़का शुरुआत छोटे से करी है, एकदम छोटे से शुरुआत करी है। सीढ़ी पर टेबल नहीं है उसके घर में, टेबल उसके घर में नहीं है, तो सीढ़ी पर मोबाइल रख रहा है, सीढ़ी पर। और सीढ़ी का जो जगह होता है चौड़ा थोड़ा, वहाँ पर जाके और ऐसे अपना वीडियो बना के डाल रहा है। उस पोजीशन में उसने वीडियो बनाना शुरू किया है, ठीक है। और आज उसका पोजीशन है 1 करोड़ का गाड़ी लिया है, 2 करोड़ का घर बनवाया है। तो ये पावर है स्किल डेवलप का और टेक्नोलॉजी का। ग्रामीण क्षेत्र से रोने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, पीएचडी करके रोने वाले मिल जाएंगे, पीएचडी करके आज के युग में रोने वाले मिल जाएंगे, और कम पढ़ लिख करके भी स्किल डेवलप करके बहुत आगे निकलने वाले भी मिल जाएंगे। और यही चीज़ हमको सीखना है, जो कि स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल कभी भी सिर्फ पढ़ाई की बात करता है, जिसके कारण पढ़ाई की अगर बात भी होती है तो 90% बच्चे फेल हो रहे हैं। इसकी बात कौन करेगा? इसकी भी बात होनी चाहिए ना। तो पढ़ाई के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई के बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग, चीज़ों को पकड़ कर। शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। शुरुआत कर दो, छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं शुरुआत करके। एक और बच्चा है जिसका मिलियन में फॉलोअर्स हो गए, उसके हेल्प टीचर किए होंगे या माँ बाप किए होंगे, अकेले तो कर नहीं रहा होगा। उसके माँ बाप और उसके टीचर हेल्प किए तो वो आज इतना आगे है, अपने पूरे घर का खर्चा निकाल ले रहा है। पढ़ाई भी उसका तुम लोगों से बेस्ट है, पढ़ने पर भी उसका ज़्यादा ध्यान। एक से एक इंटरव्यू में देखता हूँ उन बच्चों का, मन खुश हो जाता है। जिम्मेवारी भी समझ लिए हैं। कौशल कुमार क्या उड़ा रहा है? सभी योग के मुद्रा में बैठो तो एकदम सीधा बैठ जाओ, तो पलथी मार के बढ़िया से, बेचैन मत रहो, कैमरा खोल कर रखो, बैठना सीख लो। कैमरा के सामने बैठे हो, खेत में नहीं बैठे हो, स्किल डेवलप करने के लिए बैठे हो। जो कैमरा बंद किया है भगवान उनको बुद्धि दे, जल्द से जल्द बुद्धि दे। चलो, नकारात्मक सोच असफलता का कारण में नकारात्मक सोच भी एक बहुत फैक्टर है। नेगेटिव थिंकिंग, सुबह से शाम तक हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। लेकिन जितने भी ये बच्चे जो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, आ भी रहे तो कैमरा, सब नेगेटिव थिंकिंग वाले, नकारात्मक सोच वाले हैं। और जिसके अंदर ये नकारात्मक सोच हो जाएगा, अगर अच्छा चीज़ बताया जाए और उसको माने
उसको नहीं करे वो नकारात्मक व्यक्ति बनेगा। और नकारात्मक व्यक्ति कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वो बल्कि बड़ा करने वालों को भी परेशान करेगा। और कोई गलती से उन लोग का साथ देने लगे तो वह उसी व्यक्ति को परेशान इतना कर देगा कि वो व्यक्ति छोड़ कर भाग जाए। तो नकारात्मक सोच भी असफलता का बहुत बड़ा कारण है। वैसे लोगों से दूरी बना के रखना है, नेगेटिव सोच वालों से। और 90% बच्चे नेगेटिव नकारात्मक सोच वाले हैं पढ़ाई के मामला में, और यही रीजन है कि वो फेलियर है। इसलिए नकारात्मक सोच असफलता का बहुत बड़ा कारण है। नकारात्मक सोचना चाहिए इंसान, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होनी चाहिए। तो नकारात्मक हमको सोचना है किसके प्रति, जो हमारी बैड हैबिट है उसके प्रति हमें नकारात्मक सोचना है, उसको पनपने नहीं देना है, जो हमारा गलत आदत है। तो हम अच्छी आदत के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, गलत आदत के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं। जब अच्छी आदत की बात करी जाए, कहा जाए कि ये अच्छी आदत है, ऐसा करना है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। और बुरी आदत बिना कहे मना किए हुए बुरी आदत के लिए हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव भी होना है, पॉजिटिव भी होना है। नेगेटिव बुरी आदत के लिए होना है, पॉजिटिव अच्छी आदत के लिए होना है।